मानव सभ्यता में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत देर से आई या बहुत ज्यादा आई। और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको अगर आप छोड़ सकें या कम कर सकें तो आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, हेल्थ का बिल कम आएगा और हॉस्पिटल में लोड कम पड़ेगा। जिनको वास्तव में जरूरत है वो उस हॉस्पिटल की सुविधा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप अगर अपने शौक की वजह से, अपने जीव की शरारत की वजह से बीमार पड़ते हैं तो इसका बर्डन अल्टीमेटली हेल्थ केयर सिस्टम पर भी पड़ता है। मेरा अपना सुझाव है, और ये आप एक जो मुझे विभिन्न जानकारों से, डॉक्टरों से, विभिन्न लिटरेचर से मिला, उसके आधार पर कह रहा हूँ। निश्चित रूप से आपको जरूरत पड़ सकती है कि आप डॉक्टर से इसको रिकन्फर्म करें और फिर अपने जीवन में इसको शामिल करें। मेरे हिसाब से 5 ऐसी चीजें हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए दुश्मन की तरह हैं, इनिमी हैं, मतलब वो नुकसान पहुंचाती हैं। और इन 5 चीजों में अगर मुझे लिस्ट करने को कहा जाए कि कौन सी चीज मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक और सबसे बुरी है, तो मैं नंबर 1 पर चीनी को रखूंगा, शुगर। एक्चुअली देखिए, चीनी जो है वो मानव इतिहास में बहुत नई चीज है। मुश्किल से चीनी की कहानी 125 साल पुरानी है। इससे पहले चीनी जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। जो व्हाइट शुगर हम लोग जिस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ये अमेरिका में उसकी पहली से फैक्ट्री बनी और वो चुकंदर से, बीटरूट से शुगर बनाने की फैक्ट्री लगी कैलिफोर्निया में, और उसके बाद सारी दुनिया में बनना शुरू हुआ। और उसके बाद फिर उसका एक सोर्स बना गन्ना। ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से आपके शुगर लेवल को बढ़ाती है, और इस वजह से तमाम तरह की समस्याएं आपके जीवन में लेकर आती हैं। और इसके बगैर, क्योंकि मानव सभ्यता चली है, हजारों साल लोग जिंदा रहे हैं, तो ये एक एडेंडम है, एक एडिशन है। इसको आप अवॉइड कीजिए जितना हो सके, न ले बहुत अच्छा है। उससे बनी हुई चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ, ये सब, केक्स, ये सब आपको, आइसक्रीम, ये सब अगर आप अवॉइड कर सकें तो आपके स्वस्थ रहने और ज्यादा समय तक जिंदा रहने और हॉस्पिटल जाने की संभावना कम करने के लिए ये निहायत जरूरी चीज है। एक भ्रम इसमें है जिसका कि खंडन होना चाहिए, और वो ये कि कुछ लोगों को लगता है कि चीनी बुरी चीज है और गुड़ जो है वो अच्छी चीज है। देखिए, मीठा अच्छा लगता है, खाइए, लेकिन कम से कम ये अपने आप से झूठ मत बोलिए कि गुड़ खाने से नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो उसी मात्रा में, उसी परिमाण में आपको ग्लूकोज देता है और आपके शरीर का ग्लूकोज लेवल चढ़ाता है। तो चीनी, गुड़, शहद, ये सब जितना जो एकदम अतिरिक्त रूप से मीठी चीजें हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके बिना जीना संभव है, मतलब आपके पुरखे जीते रहे हैं, कोई इसके बगैर ऐसा नहीं है कि वो मर गए थे, वो जिंदा थे तभी आप जिंदा हैं। तो नंबर 1 चीनी। दूसरी चीज जो अवॉइड करनी चाहिए, उसका निषेध होना चाहिए, कम होना चाहिए, वो है नमक। ये भी नई चीज है। देखिए, नमक तो आमतौर पर पत्थर का नमक तो थोड़ा बहुत था, लेकिन ज्यादा नमक तो समुद्र का ही नमक है। और समुद्र से नमक दूर दराज के इलाकों में पहले नहीं पहुंचता था, लोग जिंदा रहते थे नमक के बगैर, क्योंकि बाकी जो आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में नमक हो जाता है। मतलब आपकी सब्जियों से लेकर तमाम चीजों में जो आपको प्रकृति देती है, उससे आपका काम चल जाता है और लोग उसके बगैर जीते रहे हैं। वो क्योंकि आपका बहुत तेजी से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, कई तरह के उससे और नुकसान है। आपका उसमें वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी उसमें जो भी ज़्यादा होती है, तो वो भी आपके वजन को बढ़ाता है। हालांकि मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी को डॉक्टर कह सकता है कि आपको थोड़ा सा नमक लेना चाहिए क्योंकि आपका लो ब्लड प्रेशर है, या किसी का अगर ग्लूकोज लेवल नीचे चला गया तो चीनी या बिस्किट या उस तरह की चीज़ें उसको लेनी पड़ सकती हैं। तो एक जेनेरिक सुझाव है, ये कोई डॉक्टरी सलाह नहीं है। इसको आप ध्यान रखें जब इस पूरे वीडियो को देखें। तीसरी चीज जिसका आपको निषेध करना चाहिए और जिसको निषेध करने में कोई समस्या नहीं है, वो है आलू या पोटैटो, क्योंकि ये फिर बहुत नई चीज है भारत में। भारत में प्रकृति ने ये आपको नहीं दिया है, ये बाद में कहीं से आया है। मतलब पुर्तगाल से लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिण अमेरिका से आया है। नई चीज है। आलू आपको पुराने शास्त्रों में कहीं पर आलू का जिक्र आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो था ही नहीं किसी भी मतलब किसी किस्से कहानियों में आपको आलू नहीं मिलेगा, पुरानी किस्से कहानियों में। तो आलू भी नई चीज है। ये भी आपको बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट देता है और आपको बहुत सारा एक एनर्जी आपकी बढ़ाता है।
और इतना एनर्जी अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, देखिए सारा नियम इस बात पर निर्भर कर रहा है कि आप उतना कंज्यूम जितना कर रहे हैं उतना कैलोरी बर्न कर रहे हैं, कि आप जाके 400 कैलोरी 500 कैलोरी जिम में बर्न कर रहे हैं, क्या आप साइकिलिंग कर रहे हैं 2 घंटे और सारा कैलोरी जो खा रहे हैं उसको बर्न कर रहे हैं। अगर आप कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि कैलोरी आप भकोसे जाएं, मतलब ठूसे जाएं, क्योंकि आप कैलोरी तो बर्न कर नहीं रहे। तो ये ईमानदार सौदा नहीं है अपने शरीर के साथ। आपको स्वस्थ रहना है तो आपको उतना ही कैलोरी इंटेक कीजिए जितना आपकी कैपेसिटी है बर्न करने की। 2 और चीजें हैं जो लगभग समान प्रकृति की चीजें हैं, उनको भी अगर आप न्यूनतम स्तर पर ले जाएं या उसका पूर्ण निषेध कर पाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। और वो 2 चीजें हैं गेहूं या उससे मिलते जुलते पदार्थ जैसे कि जौ या मक्का, ये सब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, और चावल में तो मतलब एकदम ऑलमोस्ट शुद्ध कार्बोहाइड्रेट है, ठसाठ से भरा हुआ। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इसमें, और चावल में तो प्रोटीन भी कम है, थोड़ा सा प्रोटीन ले दे के है भी तो वो गेहूं में फिर भी है, लेकिन चावल में तो बिल्कुल ही नहीं है। गरीबों के खाने के तौर पर इन खानों को दुनिया में जाना जाता है, और दुनिया में जो मोटापा है वो गरीबों की समस्या है। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो एथनिसिटीज़ गरीब हैं वो उनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है। ये अमीर आमतौर पर बहुत फिट रहते हैं वो, क्योंकि ज़्यादातर जो कंज्यूम करते हैं फूड उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है, चीनी बिल्कुल ऑलमोस्ट नील होता है, तो वो स्वस्थ रहते हैं, ज़्यादा जीते भी हैं। तो ये अगर आप इन 5 चीज़ों का निषेध करें, नंबर 1 शुगर या चीनी, दूसरा सॉल्ट या नमक, तीसरा पोटैटो या आलू, चौथा वीट या मिलते जुलते पदार्थ या गेहूँ, जौ और मक्का, और 5वां चावल या पैडी और उससे रिलेटेड उस तरह की जो चीज़ें हैं। तो ये अगर आप निषेध कर लें तो शायद डॉक्टर की सलाह से करें, लेकिन इससे हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य जो है वो बेटर हो। आप अपने परिवार को ज़्यादा अपना जीवन का हिस्सा भी दे सकते हैं। स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर है कि ज़्यादा समय तक काम कर पाएंगे, आप में ऊर्जा रहेगी, थकान नहीं होगी, आपका बॉडी वेट अल्टीमेटली आपके घुटनों को नुकसान पहुंचाता है, घुटनों का दर्द शुरू हो जाएगा, उससे आप बच सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको एसोसिएटेड बेनिफिट्स आपको इससे आएंगे। मतलब हो सकता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या से आप बच पाएँ, ये सब कर पाएँ। हालांकि एक डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि अगर आप तेल कम कर सकें बहुत अच्छा, खास करके तेल को कभी बहुत ज़्यादा तापमान पर ना ले जाएं, और तेल अगर आपको इस्तेमाल करना है तो 2-3 तरह का तेल इस्तेमाल करें, और खास करके वो तेल इस्तेमाल करें जो ऐसे पदार्थ से बनते हैं जिनको प्रेस करने से तेल निकलता है, जैसे सरसों तेल या नारियल, प्रेस करने से उसमें तेल निकलता है। लेकिन जैसे सोयाबीन है, इसको आप कितना भी दबा लें तो तेल नहीं निकलेगा, उसका तेल केमिकल प्रोसेस से निकालना पड़ता है। तो सोयाबीन ऐसे प्रोडक्ट जो हैं, जो वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल, ये सब जो है जिसको आप रिफाइंड तेल बोलते हैं, वो आपको ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने बहुत ज़्यादा तापमान देख रखा है एक बार और केमिकल प्रोसेस से आ रहा है। तो तेल अगर आप मिला 2-3 तरह का इस्तेमाल कर सके तो अच्छा है। तिल, सरसों, नारियल का तेल, और फिर घी या बटर, ये सब जो है ये कंपेरेटिवली बेटर तेल है। तो फिर सवाल उठता है कि जब आप 5 चीज़ों का निषेध कर देंगे, चीनी, नमक, आलू, चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, खाएंगे तो देखिए उतना एक तो खाने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा खा रहे हैं, जितना खाने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसको आप कम खाइए, और आप वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ा दीजिए, सैलड्स खाइए, फ्रूट्स खाइए। और कई बार बहुत आप देखेंगे तो फूड बजट पर बहुत ज़्यादा इसका लोड भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है ये। आज की तारीख में आप ब्रोकली जैसे है वो आपको 60-80 रुपये किलो मिल जाता है। इससे महंगा आप मिठाई जब खरीदने जाते हैं तो 500-700 रुपये किलो का तो खरीद ही लेते हैं ना। तो या और आपको उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपेक्षाकृत सस्ती हैं। आप नट्स खा सकते हैं, नट्स थोड़ा कंपेरेटिवली महंगा है लेकिन सारा महंगा नहीं है, थोड़ा कम परिमाण में तो खा ही सकते हैं। इसके अलावा जो आप जो फूड में आप शामिल कर सकते हैं, जो लोग दाल अपेक्षाकृत बेटर ग्रेन है चावल और गेहूँ से, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और अगर संभव है जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, कल्चरल जिनका इशू नहीं है, धार्मिक इशू नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा आसान है प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेना, कम खा के। वो तो सारा कुछ फिश पोल्ट्री वगैरह सब खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान है। लेकिन वेजिटेरियन लोग भी दुनिया में जी रहे हैं, बहुत स्वस्थ हैं, और बहुत सारे अमीर लोग देखिए आप वेजिटेरियन है, वीगन है, और वो जी रहे हैं। तो फिर डेयरी प्रोडक्ट भी जिनको एलर्जी नहीं है या इंटॉलरेंस नहीं है, वो डेयरी प्रोडक्ट दूध, दही वगैरह ले सकते हैं। दही आमतौर पर अच्छी चीज़ है, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिसको दही से नुकसान है।
चाहिए आमतौर पर, सबके लिए अच्छी चीज़ है। अपने फूड में थोड़ा सा थोड़ा सा कच्चा तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करने वाली चीज़ है। और करके देखिए, संभव है। मतलब सर एक सवाल था कि जैसे जो हमारे विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो हमें इन सारी चीज़ों से मिलते हैं, या जो बच्चे हैं, जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जो ये चीज़ें खाते हैं, तो क्या उनसे भरपाई हो पाएगी? मतलब अगर ये सारी चीज़ें छोड़ दें, जो टीनेज बच्चे हैं या जो बड़े हैं, तो क्या ये सब चीज़ छोड़ के जो चीज़ें जो आपने बताई वो खाएं, तो क्या ये सारी भरपाई उनसे सारी हो जाएगी मिनरल्स और विटामिन्स की, जो उन चीज़ों से हमें मिलते हैं, जैसे गेहूँ से या जौ से या बाजरे से? क्योंकि एक, जैसे आपने बताया, एक सोर्स ये भी कहता है आज के समय में कि गेहूं, बाजरा या इस तरह के हार्डकोर अनाज को शामिल करना चाहिए। तो इसमें कोई बहुत अति पर नहीं जाना चाहिए। मैं तो मध्यमार्गी व्यक्ति हूँ, और जीवन में ही नहीं, स्वास्थ्य के मामले में मध्यमार्ग को बेटर समझता हूँ। पूरी तरह से निषेध करना, जैसे चीनी तो कह सकता हूँ मैं पूरी तरह से निषेध कीजिए, कोला ड्रिंक्स पूरी तरह से निषेध कीजिए, तंबाकू ये सब पूरी तरह से निषेध कीजिए, ये तो मैं कह सकता हूँ। इसको आप कम जितना कम कर सकें। आपका प्लेट अगर आपका सज रहा है, तो आधी प्लेट अगर आप सैलेड से और वेजिटेबल्स से भर रहे हैं, उसके बाद आप अगर जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो अपना दूसरे ढंग से भर रहे हैं। एक आदमी जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो एक बॉल दाल अगर ले रहा है, कुछ थोड़े बहुत नट्स ले रहा है, उसके बाद अगर उसको एक रोटी खानी है, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई वो अच्छा है, कोई वैसा ये कोई एक्चुअली सवाल सिर्फ ये है फिर कि आप 5 रोटी खाइए ना, लेकिन 5 रोटी में जितना कार्ब आया, क्या आप उसको बर्न कर रहे हैं? सवाल ये है। मतलब देखिए, आप समुद्र किनारे जो लोग रह रहे हैं, वो भात खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, और उसके समुद्र में उतरते हैं और 1-2 घंटा इधर से उधर तैर रहे हैं, नाव को इधर से उधर खींच रहे हैं, और वो स्वस्थ हैं और अच्छी उम्र भी जी रहे हैं, और फिजिकल फिटनेस देखिए उनकी अच्छी है, मतलब रोज भात खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्या खाना नहीं खाना चाहिए। ये मैं आमतौर पर शहरी सेडेंट्री लाइफ, एक स्थिर जीवन, घर में बैठे सोए उठे, टीवी देखे, मोबाइल पर सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड किए, गपशप किए और सो गए, उनके लिए है ये चीजें ज्यादा है। अदरवाइज बच्चे तो खेलते हैं, वो कूद रहे हैं, उनका अपना मेटाबॉलिज्म रेट भी शरीर का भी बहुत तेज है, तो वो तो आप कहेंगे कि सिर्फ सैलेड खा के जियो तो नहीं जिएगा ना, वो तो फिर उसको कार्ब चाहिए, और उसका कार्ब नुकसान नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कार्ब को फिर बर्न भी कर दे रहा है। तो साइकिल चला ले रहा है या ले रही है, मतलब 50 तरह की एक्टिविटीज के अंदर है वो, तो उसको फुटबॉल खेलने निकल गया, कोई कुछ कर रहा है, तो उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता। ये आमतौर पर 25-उत्तर उम्र वाले शहरी लोगों के लिए है, जो कि अपनी पूरी तरह से घर में कैलोरी को बर्न नहीं, कैलोरी बर्न नहीं है, उनके लिए। और सर, ये जो ऑर्गेनिक फूड है, ये कितना लाभदायक है? जो ऑर्गेनिक फूड पर आजकल चर्चा है, ऑर्गेनिक खेती हो रही है, ऑर्गेनिक है तो बहुत अच्छा है। और लेकिन भारत में भारत की आबादी जिस तरह की है और इतना बड़ा है, इसको अगर ऑर्गेनिक में अगर हम भारत रह जाता, तो भारत में हर साल 10-20 लाख लोग मर जाते, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल ना करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड इस्तेमाल ना करें, हाइब्रिड बीज ना इस्तेमाल करें, तब तो मतलब आपका प्रोडक्शन ही तो क्या बढ़ता। मतलब पहले क्या होता था कि धान की फसल इतनी लंबी होती थी और आंधी चलती थी, सब गिर जाता था, अकाल आता था। अभी यह है कि धान वो शॉर्ट डॉर्फ वेराइटी आ गई है, तो हाइब्रिड तरीके से आई है, मतलब और उससे फायदा हुआ है। बहुत सारे फसल ऐसे हैं जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं, नए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। तो ये एक अनिवार्य बुराई के तौर पर आप इसको स्वीकार करें, क्योंकि वो नहीं होगा तो तब तो लोग मरने लगेंगे। मतलब उतना फूड प्रोडक्शन आज की तारीख में जो सरप्लस हुआ है, ये नई टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों से हुआ है। अगर आप इसमें फर्टिलाइजर माइनस कर दें, पेस्टिसाइड माइनस कर दें, और हाइब्रिड या जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज माइनस कर दें, तो लोग मरने लगेंगे। 20-23 लाख लोगों को तो खाना ही नहीं मिलेगा हर साल देश में, भूखे मर जाएंगे लोग। तो ये अब आ चुका है जीवन में, इसको आप पूरी तरह से चाहें कि एकदम इसका निषेध कर दें, तो आप, ये संभव नहीं। इतिहास उस तरह से कई बार पीछे नहीं जाता है। आपकी चॉइस है, आपके पास एक खेत है, आपके पास बागान है, वहाँ पर आप अपना सब्जी उगा लीजिए, बहुत अच्छा है। उसमें आप फर्टिलाइजर की जगह गोबर इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप अब कीड़े लग रहे हैं तो पेस्टिसाइड के बगैर तो फिर भी आप सर्वाइव नहीं करा पाएंगे फसल को। तो बहुत सुंदर लगता है ऑर्गेनिक सुनना, लेकिन ऑर्गेनिक भी कई बार पूरी तरह से ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कीड़ों से कैसे उसकी मुक्ति है। कीड़ों से मुक्ति के लिए फिर आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज ले लिया, तो एक तरफ आप ऑर्गेनिक लिया, पेस्टिसाइड नहीं लगाया, दूसरी तरफ आपने जीएम बीज ले लिया,
तो अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं तो उसी चक्रव्यूह में उसी वहीं पर आप हैं। और ये चक्रव्यूह बुरा भी नहीं है, देखिए ये चक्रव्यूह ना होता ना तो अकाल पड़ रहा होता, आदमी कम से कम जी तो रहा है ना। मतलब आज की तारीख में आज़ादी के समय जो एवरेज एक आदमी 30-32 साल में एवरेज मर जाता था, आज की तारीख में वो 70 और 75 तक जा रहा है। तो 30 साल में मर जाना मतलब पूरी प्रोडक्टिव लाइफ उसकी खत्म हो जाती थी। जिस समय वो उत्पादन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, परिवार पाल रहा है, उस समय तक तो लोग मर जाया करते थे। तो और इसलिए 30 साल में मर जाते थे, तो इसलिए 15 साल में बच्चे पैदा कर लेते थे कि कम से कम 15 साल में बच्चा बड़ा कर लेंगे। तो ये स्थिति थी उस समय। उससे उसके मुकाबले मानव सभ्यता और भारत बहुत आगे आया है। मतलब आज की तारीख में हम फूड सरप्लस है, हर आदमी के लिए खाने को खाना है, खाना उपलब्ध है। सरकार सबको अनाज दे रही है, जो ठीक ठाक अच्छी हैसियत में भी वो जाके थैली लगा के लाइन में लग ही लेता है कि आज छुट्टी है, जाके उठा लाता हूँ खाना। तो वो गरीबी का मामला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि 80 करोड़ लोग भारत में गरीब हैं। वो एक्चुअली उनका जीवन चल रहा है, मतलब, और उसके साथ चल रहा है, और इस वजह से चल रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है। मतलब आप समझिए कि ट्रैक्टर माइनस कीजिए, टिलर माइनस कीजिए, पंप माइनस कीजिए, नहर माइनस कीजिए, और उसके बाद आप जीएम बीज माइनस कीजिए, फर्टिलाइजर माइनस कीजिए, और पेस्टिसाइड माइनस कीजिए, और हर साल अकाल ले लीजिए। तो ये संभव नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू।